जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके अकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ आप चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। आप लोग उसमें मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम के ग्रुप में इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। बोला है कि 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 382 प्रति वर्ग किमी था। कितना था? 382 प्रति वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है। बोला है कि ऐसा कौन सा एक नदी है जो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। तो जो मही नदी है वो पूर्व दिशा में बहने वाली एक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। बोला है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो जो गुजरात है उसमें सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, निम्नलिखित में से किस नदी पे नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो जो कृष्णा नदी है उस पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे छोटी घाटी है। बोला है कि पूर्वी घाट की सबसे छोटी घाटी क्या है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे छोटी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। बोला है कि किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे देख कर जाइएगा, ये एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 है, गुरु शिखर निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। बोला कि गुरु शिखर निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावती पर्वत श्रृंखला। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही हो जाएगा। अरावती पर्वत श्रृंखला जो है वो सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। बोला है कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन बोला है गिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। बोल रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही 1991 1951। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का मतलब जो राज्य है वो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक देश क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उड़ीसा। उड़ीसा में क्रोमाइट का मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बोला है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से ओजोन परत को पिघलाने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन मतलब जिम्मेदार है। आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं इसे? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है जो ओजोन परत को मतलब क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, CFC।
प्रश्न संख्या 13 है, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय का हिस्सा है? बोला कि धौलाधार श्रृंखला जो है वो कौन सी हिमालय का हिस्सा है? लघु हिमालय का। किसका? लघु हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किस हिमालय का? लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कुल कितने राज्यों में है? तो ये भारत के कुल 10 राज्यों में। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के कुल 10 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत फैली हुई हैं? तो ये जलोढ़ मृदाएं जो हैं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% फैली हुई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही। कितने परसेंट? 40%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बोला कि मूसी तथा भीमा जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन नंबर 20 कृष्णा नदियाँ की, मतलब नदी की ये दोनों सहायक हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किसमें पाई जाती है? बोला कि जो पेड़ों की प्रजाति है सुंदरी वो किसमें पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन होता है एक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। बोला है कि उस दर्रे का नाम बताइए जो तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लिपू लेक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? लिपू लेक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या? लिपू लेक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया है? बोला कि निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया है? तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसे भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? बोला है कि किसे 2011 में किसका महारत्न का दर्जा दिया गया था? वो थे BHEL। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या थे? BHEL। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? बोला कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो उसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उसे 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। कब? 1973 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, आप लोग इसे एकदम रट लीजिए, राष्ट्रीय मार्ग 44। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बोला कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, तवांग और लहासा, ये तवांग है पूरा तो नहीं है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही क्या है? बुमला दर्रा। बुमला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही क्या है? बुमला दर्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही। कितने बार इसको ऐसे लिख जाता है बुमला दर्रा, लेकिन इसको अलग होना चाहिए बुमला दर्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, विश्व में सबसे
बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।